रात के करीब 2 बजे एक आदमी तेज कदमों से एक पुराने होटल के रिसेप्शन पर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर पसीना था और आंखों में अजीब सी घबराहट झलक रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे गौर से देखा और पूछा, सर, सब ठीक तो है ना? आदमी ने बिना किसी देरी के जवाब दिया, मुझे अभी एक कमरा चाहिए। उसकी आवाज में कंपन था, जैसे किसी डरावनी चीज का सामना करके आया हो। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन फिर भी उसे एक कमरा देने के लिए रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। आदमी ने झट से पेन उठाया और साइन करने लगा। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने उसके दस्तखत देखे, उसके हाथ से पेन गिर गया। नाम लिखा था राजेश शर्मा, मृतक। रिसेप्शनिस्ट का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह नाम उसे जाना पहचाना लगा। उसने जल्दी से होटल का पुराना रिकॉर्ड देखा और आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही नाम था जो 1 महीने पहले इसी होटल के एक मेहमान का था, जो ठीक इसी कमरे में रह रहा था और अचानक रहस्यमय तरीके से मर गया था। रिसेप्शनिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से ऊपर देखा, लेकिन तब तक वह आदमी अपने कमरे की ओर बढ़ चुका था। घबराहट में उसने होटल के मालिक को फोन लगाया और पूरी बात बताई। मालिक को भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर वही आदमी है तो तुम उसे देखने की कोशिश करो और जो भी हो मुझे तुरंत बताओ। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से ऊपर गया। जैसे ही वह कमरा नंबर 306 के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। वह आदमी वहीं खड़ा था, खिड़की के पास, बाहर अंधेरे में देख रहा था। सर, रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से आवाज दी। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन उसका पूरा शरीर वैसा का वैसा ही रहा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई थी। रिसेप्शनिस्ट के मुंह से चीख निकल गई। वह तेजी से नीचे भागा और सीधे मालिक को फोन लगाया। मालिक खुद होटल पहुंचा और कुछ स्टाफ के साथ उस कमरे में गया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, कमरा पूरी तरह खाली था। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक गीली चादर पड़ी थी, जैसे कोई अभी अभी यहां लेटा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज तो टेबल पर रखी वह रजिस्टर की कॉपी थी, जहां राजेश शर्मा का साइन अब भी ताजा दिख रहा था। उस रात के बाद होटल के पूरे स्टाफ ने एक अजीब सी बात नोटिस की। कमरा नंबर 306 का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता था और कभी कभी अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। कुछ दिनों बाद जब होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। राजेश शर्मा की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, जैसा कि रिपोर्ट में दर्ज था। असल में उसने उसी कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। लेकिन होटल की इमेज खराब ना हो, इसलिए इस बात को छुपा दिया गया था। और शायद राजेश शर्मा की आत्मा अभी भी उस होटल में किसी का इंतजार कर रही थी। अगर आपको कभी किसी होटल में अकेले ठहरने का मौका मिले, तो एक बार सोच लेना, क्या सच में आप वहां अकेले हैं?